दोस्तों, एफपीआईज ने ये महीने के शुरू के 7 दिनों में ही 7,300 करोड़ की सेलिंग की है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल ट्रेड टेंशंस दैट यूएस इम्पोजिंग टैरिफ्स ऑन कंट्रीज सच एज कनाडा, मैक्सिको एंड चाइना। इसीलिए एफपीआईज मार्केट को लेकर नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा यूएस और चाइना के ट्रेड इश्यूज़ के चलते गोल्ड की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। गोल्ड के प्राइसेस अपने हाई पर देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में डाउ जोन्स इंडेक्स में हमें 0.99% की गिरावट देखने को मिली थी और इंडिया में दिल्ली के इलेक्शंस भी पॉजिटिव देखने को मिल चुके हैं, तो उसके चलते आने वाले दिनों में मार्केट में भी पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। अभी भी देखा जाए तो निफ्टी 50 अपने पीक से 10% की करेक्शन पर है। अभी निफ्टी 50 का पीई 21 पर है, जो अपने 1 ईयर मीडियन पीई 22 से कम है और 2021 में इसका पीई 42 तक चले गया था और पिछले 2-2.5 सालों से निफ्टी का पीई 20 से 23 के रेंज में ही दिखा है, जिससे मालूम होता है कि निफ्टी 50 की बहुत सी कंपनीज ने पिछले 2-2.5 सालों से अंडर परफॉर्म किया है। अभी लार्ज कैप कंपनीज ही नहीं बल्कि बहुत सी मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज भी काफ़ी ज़्यादा करेक्शन पर अवेलेबल है। लेकिन ऐसे टाइम पर ज़्यादातर लोग फियर में होते हैं, पैसे डालने से डरते हैं, लेकिन ऐसे टाइम पर ही सबसे अच्छा मौका होता है इन्वेस्ट करने का। बट जब मार्केट में ज़्यादा करेक्शन होती है तो बहुत से लोगों के पास में एक्स्ट्रा फंड्स नहीं होते। बट ठीक है, अगर आपके पास में ऑलरेडी अच्छी कंपनीज है तो फिर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी दोस्तों, मार्केट एक ही डायरेक्शन में काम नहीं करता है। कभी छोटी करेक्शन भी होती है और कभी बड़ी करेक्शन भी मार्केट में होती है और फिर कुछ महीनों बाद में सब नॉर्मल हो जाता है और यही मार्केट का नेचर है। तो चलिए अब कुछ कंपनीज को चेक कर लेते हैं जिनमें एफआईएस का स्टेक हमें बढ़ते हुए देखने को मिला था और करेक्शन भी इनमें काफ़ी हुई थी। फर्स्ट कंपनी है मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड। दोस्तों, ये कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर्स है इन टर्म्स ऑफ प्री सेल्स एंड डेवलपमेंट पाइपलाइन इन इंडिया, जिसकी प्रेजेंस मुंबई, पुणे और बेंगलुरु में देखने को मिलेगी। मार्केट कैप इस कंपनी का 1,23,544 करोड़ का देखने को मिलता है, जिसका पीई 49.3 पर है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका 11.1% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी 10.7% है, जो थोड़ा कम देखने को मिलता है। उसके अलावा पाइट्रोस का स्कोर कंपनी का 8 का है, जिसे काफ़ी अच्छा कंसिडर किया जाता है और प्राइस टू बुक वैल्यू 6.79 की है। इस कंपनी में दोस्तों एफआईएस ने कंटिन्यूस अपना स्टेक इंक्रीज़ किया है। 21% की उनकी इसमें होल्डिंग्स हुआ करती थी, जो उन्होंने इंक्रीज़ करके 23% की थी, फिर 24.18%, उसके बाद में 24.20% और फिर 24.45% की होल्डिंग्स उन्होंने कर दी है। तो एफआईएस इस कंपनी को लेकर काफ़ी पॉजिटिव नज़र आते हैं। उसके अलावा प्रोमोटर्स का कंपनी में 71.98% की स्ट्रॉन्ग होल्डिंग्स है और डीआईएस की 2.63% की होल्डिंग्स है। और बात करें प्रॉफिट की तो 2021 में कंपनी के प्रॉफिट में काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिला था। 48 करोड़ के नेट प्रॉफिट कंपनी को हुए थे, फिर उसके बाद में 1,208 करोड़ के प्रॉफिट कंपनी को हुए थे, उसके बाद में 490 करोड़, फिर बढ़कर 1,554 करोड़ के प्रॉफिट हुए थे और फिर नेक्स्ट ईयर 2,511 करोड़ के नेट प्रॉफिट कंपनी के देखने को मिले हैं, जो कि हाईएस्ट है। तो अच्छा खासा बिजनेस कंपनी करते हुए देखने को मिलती है और इस कंपनी के स्टॉक में काफ़ी करेक्शन भी हमें देखने को मिल चुकी है, तो आप इस कंपनी के ऊपर अपना एनालिसिस कर सकते हो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एम स्टॉक के बारे में बताना चाहता हूँ, जो एक पावरफुल इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। एम स्टॉक पर आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ, आईपीओस एंड एफ&ओ सबका बेनिफिट उठा सकते हो, चाहे इंडियन इंडाइसेस हो या फिर ग्लोबल इंडाइसेस हो, और भी काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स इस प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, एम स्टॉक पर डीमैट अकाउंट ओपनिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि इस प्लेटफॉर्म पर अकाउंट ओपनिंग फ़ी 0 है और सबसे अच्छा फीचर एम स्टॉक का ये है कि इसमें इक्विटी डिलीवरी, म्यूचुअल फंड्स और आईपीओ पर कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा भी एम स्टॉक पर अकाउंट मेंटेनेंस फीस भी 0 है और 0 प्लेज क्रिएशन चार्जेस है ऑन एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स, और चार्जेस ऑन कॉल एंड ट्रेड सर्विस भी एम स्टॉक पर नहीं है। केवल अगर आप इंट्राडे, एफ&ओ, एमटीएफ और करेंसी में ट्रेड लेते हो तो फिर 5 रुपीज़ पर ऑर्डर ब्रोकरेज फीस है। ये भी वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज फीस है इंडस्ट्री में। उसके अलावा एम स्टॉक इज़ ट्रस्टेड बाय 17 लाख प्लस यूज़र्स और इस प्लेटफॉर्म पर 80 करोड़ प्लस ट्रेड्स हो चुके हैं और इनकी 4 स्टार की अच्छी रेटिंग है, विच इज़ रेफर्ड बाय
2.6 लाख प्लस यूजर्स। और जीरो ब्रोकरेज के अलावा एम स्टॉक पे लेटर MTF की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 6.99% पर एनम, जो कि लोएस्ट रेट है एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज। और यहाँ पर अप टू 80% फंडिंग का बेनिफिट आप ले सकते हो। और दोस्तों, एम स्टॉक मिराई एसेट की कंपनी है, जो बहुत ही ट्रस्टेड और पुरानी मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, विच इज़ फाउंडेड इन द ईयर 1997। तो दोस्तों, इन सब फीचर्स का बेनिफिट्स लेने के लिए आप एम स्टॉक के साथ में अपनी डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। एम स्टॉक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट कंपनी है रेल विकास निगम लिमिटेड। दोस्तों, इस कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक देखने को मिलता है, जो कि 80,000 करोड़ के पास में है। और इस कंपनी को ईस्ट कोस्ट रेलवे की ओर से 404 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट भी मिलते हुए देखने को मिला था फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, रोड ओवर ब्रिजेस, अर्थ वर्क एंड प्रोटेक्शन वर्क। उसके अलावा BSNL की ओर से भी RVNL कंपनी को 3,622 करोड़ का ऑर्डर मिला था फॉर द डेवलपमेंट, अपग्रेड एंड मेंटेनेंस ऑफ द मिडिल माइल नेटवर्क ऑफ भारत नेट। तो इस कंपनी के पास में अच्छा खासा काम है। मार्केट कैप कंपनी का 82,369 करोड़ का है। PE रेशियो 64.4 का देखने को मिलता है, जो अपने इंडस्ट्री PE से ज़्यादा है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका 18.7% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी 20.4% का है, जो कि अच्छा है। उसके अलावा 2,614 करोड़ के फ्री कैश फ्लो भी इनके पास में देखने को मिलते हैं। और पाइट्रोस का स्कोर तो कंपनी का बहुत ही एक्सेलेंट है, जो कि 9 का है। इस कंपनी में भी दोस्तों काफ़ी करेक्शन देखने को मिल चुकी थी। और दोस्तों, इस कंपनी में भी FIS ने अपना स्टेक बढ़ाया है। पहले उनकी होल्डिंग्स इस कंपनी में 2% के पास में हुआ करती थी, जो कि स्लोली उन्होंने इंक्रीज़ करके 3% से ज़्यादा कर दी थी। उसके बाद में बढ़ाकर 5.05% कर दी थी और फिर 5.10% की होल्डिंग्स उन्होंने कर दी थी। तो इस कंपनी के ऊपर FIS का अच्छा ट्रस्ट नज़र आता है। और बात करें DIS की, तो DIS की इसमें 6.16% की होल्डिंग्स है, जो थोड़ी बहुत उन्होंने होल्डिंग्स घटा दी थी। वहीं पर प्रोमोटर्स का कंपनी में बहुत ही मेजर 72.84% का स्टेक है। उसके अलावा अगर कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, तो इनके नेट प्रॉफिट में कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें देखने को मिली है। 470 से 607 करोड़ के प्रॉफिट, उसके बाद में 790 करोड़ के प्रॉफिट, फिर इंक्रीज होकर 941 करोड़ के हुए थे। उसके बाद में 1087 करोड़ के प्रॉफिट, फिर नेक्स्ट ईयर 1268 करोड़ के प्रॉफिट, उसके अगले साल इंक्रीज होकर नेट प्रॉफिट 1463 करोड़ के हुए थे। तो मतलब इनके प्रॉफिट में कंटिन्यूस अच्छा जंप हुआ है, एक बार भी डिक्लाइन देखने को नहीं मिला है। फिर नेक्स्ट कंपनी है कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी का भी बिजनेस मॉडल काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट ज्वेलरी रिटेलर्स है इंडिया में, जो गोल्ड और वेरियस ज्वेलरी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। इस कंपनी में भी दोस्तों काफ़ी करेक्शन देखने को मिल चुकी थी। इसका मार्केट कैप देखें तो 55,636 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और PE रेशियो 83.8 का है, जो अपने इंडस्ट्री PE से काफ़ी ज़्यादा है। तो वैल्यूशन इसकी थोड़ी एक्सपेंसिव देखने को मिलती है। बाकी ROCE इसका 14% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी 15.2% का है। 1,061 करोड़ के फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास में देखने को मिलते हैं। और पाइट्रोस का स्कोर इसका अच्छा है, जो 7 का देखने को मिलता है। और प्राइस टू बुक वैल्यू 12.8 की है। इस कंपनी में दोस्तों FIS का पहले 26% का स्टेक देखने को मिलता था, जो उन्होंने कम करके 21% के पास में कर दिया था। उसके बाद में भी अपनी होल्डिंग्स इन्होंने घटाकर 15.74% की कर दी थी। बट अगले क्वार्टर में इन्होंने अपनी होल्डिंग्स को थोड़ा बढ़ा दिया था। 15.74% से होल्डिंग्स उन्होंने 16.37% कर दी थी। उसके अलावा DIS ने भी इस कंपनी में अपनी होल्डिंग्स इंक्रीज़ की थी। 11% के पास में उनकी इस कंपनी में होल्डिंग्स थी, जो कि उन्होंने बढ़ाकर 13% के पास में कर दी है। और बात करें प्रोमोटर्स की, तो प्रोमोटर्स का इस कंपनी में 62.85% का अच्छा स्टेक नज़र आता है। उसके अलावा दोस्तों इस कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ में काफ़ी ह्यूज जंप देखने को मिला है। आप देख सकते हो कि 5 साल में 176% की प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। वहीं पर 3 साल में 367% की ह्यूज प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की हुई है। तो इससे पता चलता है कि ये कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस कर रही है। अगर आपको ज्वेलरी का बिजनेस अच्छा लगता है तो इस कंपनी को आप स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है अल्काइल एमाइंस केमिकल्स लिमिटेड। इस कंपनी में भी बहुत ही बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल चुकी थी और पिछले 2-3 सालों से काफ़ी सारी केमिकल कंपनीज ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया था।
सब हमें डाउन ट्रेंड में देखने को मिली थी, लेकिन पिछले कुछ टाइम से केमिकल कंपनीज़ के नंबर पॉजिटिव देखने को मिल चुके हैं। दोस्तों, इसका मार्केट कैप 9,287 करोड़ का है और पीई रेशियो 52 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.5% और रिटर्न ऑन इक्विटी 12.3% का है और ये कंपनी डेट फ्री है। पाइट्रोस का स्कोर इसका 5 का है और प्राइस टू बुक वैल्यू 7.08 की देखने को मिलती है। इस कंपनी का शेयर होल्डिंग डाटा देखें तो इसमें प्रोमोटर्स का थोड़ा बहुत स्टेक हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है। 71.97% से होल्डिंग्स 72.01% होते हुए देखने को मिली थी और वहीं पर एफआईएस ने भी इस कंपनी में थोड़ा थोड़ा करके अपना स्टेक इसमें इंक्रीज़ किया है। 3.04% से होल्डिंग्स 3.10% की थी, उसके बाद में 3.20% और फिर इंक्रीज़ करके 3.23% कर दी थी। तो स्लोली एफआईएस इसमें अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं और एफआईएस के साथ में डीआईएस ने भी इस कंपनी में अपना स्टेक बढ़ाया था। 1.08% से होल्डिंग्स 1.53% की थी और उसके बाद में 1.77% उनकी होल्डिंग्स देखने को मिली थी। तो एफआईएस और डीआईएस इस कंपनी को लेकर काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा अगर इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो पहले इस कंपनी के प्रॉफिट काफ़ी वीक देखने को मिले थे, जो स्लोली फिर से रिकवर होते हुए देखने को मिले हैं। तो कंपनी धीरे धीरे अच्छा करते हुए देखने को मिल रही है। दोस्तों, ये कंपनी एलिफेटिक एमाइंस में लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इंडिया की, जिन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत ईयर 1979 से की थी। अगर आपको केमिकल सेक्टर पसंद है तो इस कंपनी के ऊपर आप अपनी स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। ये भी एक बढ़िया कंपनी में से एक है, जो मार्केट पार्टिसिपेट्स, एक्सचेंजर्स, क्लियरिंग कॉरपोरेशंस, डिपॉजिटरीज, इश्यूअर्स एंड इन्वेस्टर्स को अपनी सर्विसेज ऑफर करती है। इस कंपनी में भी दोस्तों एफआईएस का स्टेक बढ़ते हुए देखने को मिला था। 13.77% की उनकी होल्डिंग्स थी, जो इंक्रीज होकर 17.15% की हुई थी। तो काफ़ी स्टेक एफआईएस ने इसमें इंक्रीज किया है। वहीं पर डीआईएस का इस कंपनी में स्टेक हमें कम होते हुए देखने को मिला है। 24.92% से उन्होंने होल्डिंग्स 21.57% कर दी थी और उसके बाद में 19.11% उन्होंने होल्डिंग्स कर दी थी। मार्केट कैप इसका 27,927 करोड़ का है। पीई रेशियो 50 का है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही बढ़िया 40.2% और रिटर्न ऑन इक्विटी भी एक्सेलेंट 31.3% की है। डेप्ट कंपनी के ऊपर नहीं है। वहीं पर पाइट्रोस का स्कोर 7 का देखने को मिलता है। तो फंडामेंटल्स तो कंपनी के काफ़ी पॉजिटिव नज़र आते हैं, लेकिन वैल्यूएशन इसकी अभी भी थोड़ी हाई नज़र आती है। प्राइस टू बुक वैल्यू कंपनी का 18.3 का है। तो जिस कंपनीज़ की डिमांड थोड़ी ज़्यादा रहती है उनकी वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। बात करें इनके प्रॉफिट की तो 2020 में कंपनी के प्रॉफिट 107 करोड़ के थे, जो अगले साल सीधा डबल के पास में हुए थे। 201 करोड़ के प्रॉफिट हुए थे। फिर नेक्स्ट ईयर 312 करोड़, उसके बाद में थोड़े घटकर 276 करोड़ के हुए थे और उसके बाद में प्रॉफिट इंक्रीज होकर 420 करोड़ के हुए थे, जो कि काफ़ी बड़ा जंप प्रॉफिट में देखने को मिला था और हाईएस्ट प्रॉफिट कंपनी को हुए थे। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस और फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं, बस थोड़ी वैल्यूएशन अभी भी कंपनी की ज़्यादा है। नेक्स्ट कंपनी को देखें तो इसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड। इस कंपनी का भी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा टूट गया था। इसका पीई हमें 5.15 पर देखने को मिलता है, जो अपने इंडस्ट्री पीई से नीचे है। तो वैल्यूएशन इस कंपनी की काफ़ी डाउन हो चुकी है और प्राइस टू बुक वैल्यू भी 1 से कम है, जो कि 0.90 का है। तो काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पर ये कंपनी दिखाई दे रही है। और बात करें शेयर होल्डिंग की तो एफआईएस का कंपनी में स्टेक 6.47% का था, जो उन्होंने बढ़ाकर 7.07% कर दिया था और डीआईएस का भी इसमें स्टेक बढ़ते हुए देखने को मिला था। 6.41% से होल्डिंग्स 6.82% कर दी थी। तो एफआईएस और डीआईएस दोनों इस कंपनी में अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा रहे हैं। और बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट में भी कंपनी के अच्छी ग्रोथ देखने को मिल चुकी है। 428 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 495 करोड़ के हुए थे, जो 2023 में 1181 करोड़ के हुए थे। फिर नेक्स्ट ईयर 2024 में प्रॉफिट बढ़कर 1771 करोड़ के हुए थे। तो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट कंपनी के निकल कर आ रहे हैं। तो आप चाहे तो इस कंपनी के ऊपर अपना एनालिसिस कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही और ये वीडियो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया है। मेरी कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं है। और जीरो अकाउंट ओपनिंग फ़ी, जीरो अकाउंट मेंटेनेंस फ़ी, जीरो ब्रोकरेज चार्जेस और भी काफ़ी बेनिफिट्स के लिए आप एम स्टॉक के साथ में अपनी डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है।
वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.